जायद की खेती अब किसान की ऊपर आने लगी है। ख़ास तौर से सब्जियों का उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कहीं न कहीं समय का एक सही उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करके वो अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से मक्के की फसल तैयार है। अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में मक्के की फसल तैयार, क्योंकि ये मूलतः अगर देखा जाए तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन जायद में अब किसान मक्के की फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मक्का का उपयोग हमेशा बना रहता है, चाहे इंसान के खान पान से लेकर अगर देखा जाए तो पशुओं के खान पान में भी मक्के को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। तो हमारे साथ में वो किसान हैं जिन्होंने मक्के की खेती की है और किस तरह की खेती है, कितनी फसल लागत है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम द्वारिका प्रसाद मौर्य है। द्वारिका जी, ये बताइए कि ये आपने मक्के की खेती की है और अभी से ही मक्का तैयार है, और ये कैसे आपने ये सुझाव कैसे मिला कि नहीं मक्के की खेती करनी चाहिए? देखिए सर, मक्का तो ये अब इस समय फरवरी मार्च में अधिकतर लगता है, लेकिन हम लोग सोचे कि जैसे मक्का अगर मार्च या अप्रैल के महीने में तैयार हो जाए तो रेट ज़्यादा मिलता है। इसी को लेकर के हमने मक्के का फसल किया है, तो 3-4 साल से इसे कर रहे हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए सर, ये पायनियर की 3396 मक्का है। वैरायटी के जैसे सर उधर अगर खरीफ में लगाते हैं तो ये लगभग 160 दिन लेती है। अगर इधर फरवरी मार्च में लगाएंगे तो ये 100 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, इतना फर्क हाँ, है। फर्क होता है। उधर ठंडी में पौधा चलता नहीं है, टेम्परेचर की वजह से डाउन हो जाता है। पर बीघे लागत कितनी आती है और मुनाफा कितना हो जाता है? पर बीघे की लागत मान लिया जाए तो कम से कम 6,500 रुपये एक बीघे में लागत आएगी, और टोटल बिक्री 18 से 20,000 रुपये हो जाती है। अच्छा, तो एक बीघे में फ़ायदा कितना हो जाता है तकरीबन? मान चलिए वही 12-12 हज़ार रुपये के आसपास हो जाता है। और चारे का भी उपयोग हो जाता है कि नहीं? हाँ, ये तो जो हरी फसल है ये चारे के रूप में भुट्टा तोड़ लेंगे, उसके बाद चारे वाले खरीद लेंगे। इसको भी मतलब इसको भी उसका खरीद भी लें। फायदा मिल हाँ, जाता इसको मिल जाता है। तो है। इसके साथ कोई सब्जी की फसल भी करते हैं या बहुत से लोग वो करते हैं मूंग या वो? नहीं सर, जो खरीफ में होता है इसमें कोई फसल नहीं लिया जाता है, केवल मक्का लगेगा तो मक्का ही लगेगा। मक्का लगेगा। हमारे साथ में केवीके अयोध्या के अध्यक्ष वीपी शाही जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के मतलब कि आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में किसान बड़े ही प्रगतिशील हैं, आप लोगों ने बड़ा ही मतलब एडवांस किसानों को वो तकनीक का ज्ञान दिया है, फसलों का ज्ञान दिया है, जिससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। देखिए, बात हो रही है कि किसान लगातार धान गेहूं करता चला रहा है। अब गन्ने जैसे धान गेहूं के अलावा हम विकल्प के रूप में हम मक्का की खेती, तो रबी, लेट रबी और खरीफ और जायद, ये तीनों मक्का के किसान के लिए, और ख़ासकर जब से राम मंदिर बना है तो जैसे ग्रीन भुट्टे की मांग बहुत ज़्यादा बनी रहती है कि 12 महीने अगर भुट्टा मिलता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 एकड़ का अगर हम उत्पादन लेते हैं, अभी जायद में अगर देखेंगे तो लास्ट फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक हम किसानों के 10 किसानों के यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो आज बात होती थी कि श्री अन्न की बात होती है, उसमें मक्के का भी हम लोग समावेश किए गए हैं, जिससे कि किसान की लागत कम से कम हो और उत्पादन उसको अच्छा मिले और उसकी आमदनी अच्छी हो। अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो आप देखिए किसान भाई अधिकतर देखेंगे कि 30,000 पौधे आते हैं 1 एकड़ में, 30 से 32,000 या 29,000। तो अगर एक मक्के का भुट्टा होता है तो अगर ऑन एवरेज लेते हैं तो 5 रुपये का भुट्टा निकलता है, और जैसे ही हम फरवरी लास्ट में हम करते हैं तो लगभग हमारा 90 से 95 दिन में हमारा भुट्टा तैयार हो जाता है। और 5 रुपये के हिसाब से अगर देखेंगे तो 30,000 तो 1.5 लाख का रुपया का हमारा शुद्ध आमदनी होता है। उसमें अगर लागत निकाल दिया जाए तो 30 से 32,000 हमारी लागत है, तो 1,10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि इससे मक्के की खेती से फ़ायदा हो जाता है। और साथ साथ पशुओं के चारे की एक समस्या होती है, तो उसके चारे के लिए इसकी हम
इसकी खड़ा खेत भी किसान का बिक जाता है कि उसमें उसको काट करके चारा नहीं देना पड़ता है, वो खड़ा ही खेत उसमें हरे चारे के रूप में तो 5, 7, 10 हज़ार वो चारे के रूप में भी फसल बेच देता है। तो मक्का की खेती के बढ़ावा के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या काफ़ी, चूँकि मक्का अधिकतर आप देखेंगे बहराइच एरिया में और उधर बिहार में होता था, लेकिन अब यहाँ पे जायद में काफ़ी बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र इस पर काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से मक्के हैं और मक्के की ये बाल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। चूँकि अयोध्या में बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, हर रोज़ लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटक जब बढ़ते हैं तो उनके लिए खान पान के लिए भी एक विविधता होनी चाहिए और इस समय मक्का जो है उनके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और इसीलिए किसान भी कम से कम एक प्रोत्साहित हुआ है, किसानों को एक अच्छा वाजिब रेट मिल रहा है। मक्का इस समय एक मिनिमम जो रेट है वो किसान को 5 से 10 रुपये बाली मिल रही है और मक्के के साथ साथ किसानों की जो आमदनी को दुगना करने का एक प्रयास है, वो सरकार का प्रयास है। वो सरकार के प्रयास को कम से कम केवीके के द्वारा भी एक कहीं न कहीं पूरी तरीके से उसमें सहयोग किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।